सो ही गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो एक वर्सेस बैटल होने वाला है बेन 10 के दो मोस्ट पावरफुल एलियंस फीडबैक और एटॉमिक्स में। दोनों ही बेन के मोस्ट पावरफुल एलियंस में आते हैं बिकॉज एक तरफ एक एलियन सिंगल ब्लो में ही प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो दूसरी तरफ एक एलियन बिग बैंग तक को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो कौन है इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल, और अगर कभी हमें इन दोनों में फाइट देखने को मिल जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर। सो हम इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज, वीकनेस एंड बैटल कंडीशन में डिसाइड करेंगे कि कौन है इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल और कौन जीत सकता है इस वर्सेस बैटल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फीडबैक की। तो गाइस फीडबैक ओमनिट्रिक्स का एक डीएनए सैंपल है जिसके स्पीशीज को कंडक्टोइड कहते हैं और इसके होमवर्ल्ड का नाम है टेस्ला वर्ल्ड। सो गाइस फीडबैक के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो क्रोमास्टोन की तरह ही फीडबैक किसी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। यह कॉमनली इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्व करता है। फीडबैक किसी भी टाइप की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपने ओपोनेंट पे स्ट्राइक कर सकता है और ये पॉइंट ब्लैंक रेंज जितने पॉइंट पे भी शूट कर सकता है और उसे रिडायरेक्ट कर सकता है। इसके हेड में लगे प्लग्स इसे एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं और इसके टेल और फिंगर से भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। फीडबैक किसी भी लिविंग बीइंग के एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है और ये इलेक्ट्रिक वायर्स पर दौड़ने से बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर रन कर सकता है और अल्टीमेट हिमंगासोर के मिसाइल्स को भी फीडबैक ऑब्जॉर्व कर चुका है। फीडबैक अपने स्टोर्ड एनर्जी को अपने पंचेस को जोरदार बनाने के लिए यूज़ कर सकता है और फीडबैक इलेक्ट्रिक बॉल्स भी शूट कर सकता है अपने हाथों को ज्वाइन करने से। और फीडबैक अपने एनर्जी को पीछे स्ट्राइक करके फ्लाई भी कर सकता है जिससे ये फ्लाई तो नहीं लेकिन बहुत लंबे लंबे जंप्स लगा सकता है। फीडबैक अपने एंटीनास को लॉन्ग रेंज तक स्ट्रेच करके दूर पड़ी चीज़ों की एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। फीडबैक वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकता है और फीडबैक अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है जैसा कि उसने अनहाइलाक तक को ऑब्जॉर्व कर लिया था जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। और फीडबैक जितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है उससे ज़्यादा एम्पलीफाई करके अपने ओपोनेंट में शूट करता है। सो गाइस ये तो बात हो गई फीडबैक के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अब बात करते हैं एटॉमिक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। सो गाइस एटॉमिक्स एटॉमिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और इसे अपने हाथों से भी क्रिएट कर सकता है जो कि अपने सराउंडिंग में मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स एटॉमिक्स एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। एटॉमिक्स अपने न्यूक्लियर अटैक्स को चैंटिंग करके भी क्रिएट करता है जिससे उसे अपने एनर्जी को कंट्रोल करने में और उसे अपने ओपोनेंट में अटैक करने में फोकस मिलता है और ऐसे चेंजिंग करने से उसके अटैक्स ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एटॉमिक्स अपने हाथों के सिलेंडर्स को एक्टिवेट करके सराउंडिंग की चीज़ों को मेल्ट डाउन कर सकता है जैसा कि उसने स्पाइडर मंकी के वेब्स को मेल्ट डाउन किया था। एटॉमिक्स फ्लाई कर सकता है और इसका सबसे खतरनाक अटैक परफॉर्म कर सकता है जो कि है फिजल विजल। एटॉमिक्स का न्यूक्लियर विनर अटैक किसी भी आर्च एनिमी को सिंगल ब्लो में ही नॉकआउट कर सकता है और इसका हार्ड बॉडी इसे किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करता है। और एटॉमिक्स के फ्यूजन अटैक्स ने वैलेंटाइन्स के किंग लॉर्ड ट्रांजिल तक को हरा दिया था। एटॉमिक्स ने एक पंच से अल्टीमेट ह्यूमंगासो को नॉकआउट किया था और एटॉमिक्स की एक से अल्टीमेट स्पाइडर मंकी भी ढेर हो गया था और इसकी एक से ग्वेन की माना शील्ड अर्थ के ऑर्बिट से भी बाहर चली गई थी। और एटॉमिक्स अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। तो गाइस ये तो बात हो गई एटॉमिक्स के पावर्स की। तो बात करते हैं दोनों की वीकनेस की। सो गाइस फीडबैक को टाइम टू टाइम एनर्जी ऑब्जॉर्व करते रहना पड़ता है अपने बैटल्स में क्योंकि जब तक वो एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तब तक वो किसी भी बैटल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और फीडबैक के एंटीनास अगर कहीं फंस जाए तो ये बहुत दिक्कत करते हैं फीडबैक को। और इसकी मेन वीकनेस है कि अगर इसने एक दफ़ा किसी में अटैक कर दिया तो ये अपने आप को रोक नहीं सकता जब तक कि ये अपने पूरे पावर को ड्रेन ऑफ ना कर दे और इसके लिए इसे अपने पावर को वेस्ट भी करना पड़ता है। सो गाइस एटॉमिक्स के वीकनेस की बात करें तो एटॉमिक्स का कोई वीकनेस नहीं दिखाया गया हमें अभी तक बेन 10 सीरीज में, लेकिन एटॉमिक्स एक बहुत ही ज़्यादा और कॉन्फिडेंट एलियन है जिससे वो अपने पावर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता और आसपास डिस्ट्रक्शन की वजह बनता है और एटॉमिक्स अपने पावर्स यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है। सो गाइस ये तो बात है दोनों के पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस की। तो अब बात करते हैं बैटल के कंक्लूजन की। सो गाइस इस बैटल का मेरे ओपिनियन में विनर होगा एटॉमिक्स क्योंकि फीडबैक को अपने बैटल्स में एनर्जी ऑब्जॉर्व करते रहना पड़ता है। मतलब फीडबैक जब तक एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तब तक ही वो लड़ेगा और जब वो एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तब तक ये एक नॉर्मल बीइंग जितना ही पावरफुल रहेगा। सो अगर एटॉमिक्स फीडबैक के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करे तो एटॉमिक्स इजीली जीत जाएगा और अगर गलती से भी एटॉमिक्स ने उस पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिए तो फीडबैक उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा, एटॉमिक्स को हार्म कर देगा। लेकिन यहाँ भी एटॉमिक्स के जीतने के चांसेस हैं बिकॉज जब एक दफ़ा वो ऑब्जॉर्व कर लेगा तो एटॉमिक्स दोबारा अपने न्यूक्लियर अटैक करने के बजाय हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही करेगा क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि अपनी मौत को दावत दे। तो गाइस मेरा ओपिनियन में एटॉमिक्स जीतेगा इस फाइट को। लेकिन फीडबैक भी कम नहीं। अगर फीडबैक को कहीं से एनर्जी सोर्स मिल जाए तो ये बैटल की बाजी भी पलट सकती है, लेकिन अभी के लिए एटॉमिक्स ही जीतेगा इस फाइट को। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
और बैटल का विनर कौन हो सकता है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।